नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं हिंदी खबर। हर सुबह 8:30 बजे आपसे मुलाकात होती है पब्लिक पन्ना में, जिन खबरों का सरोकार सीधा आपसे होता। आज हम बात करेंगे घर या फ्लैट खरीदने से पहले 3, 20, 30, 40 वाला फार्मूला जरूर समझे। नहीं होगी EMI देने में कोई दिक्कत। अब ये सोच रहे होंगे कि गणित के जाल में आपको कैसे फंसा देगा। हर युवा जैसे ही एक नौकरी से कमाई करना शुरू करता है तो उसकी कई इच्छाओं में से एक घर या कहें फ्लैट खरीदना हो जाता है। घर खरीदने के लिए पैसों को इकट्ठा करना उसका एक ध्येय होता है और फिर वो घरों के दाम का पता लगाना भी प्रारंभ कर देता है। घर और फ्लैट कई बार तो इतने महंगे लगते हैं कि सैलरी कम पड़ जाती है। कई लोग अपने सपनों के महल को खरीदने में कामयाब हो जाते तो कुछ लोग देर से अपना सपना पूरा कर लेते। कुछ लोग किन्हीं कारणों से ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं। बात जिसका ध्यान रखना चाहिए वह है घर खरीदने में ही सब कुछ न लुटा दिया जाए। घर खरीदने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए कि घर भी खरीद लिया जाए और परिवार की आम जरूरतों में कोई कमी भी न पड़े। फाइनेंशियल प्लानिंग का अभाव कई बार दिक्कतों में डाल देता है। वित्तीय ज्ञान की भी कमी से कई बार यह समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। क्या कोई फार्मूला है जो घर खरीदने के समय ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, जिन लोगों को वित्तीय ज्ञान है वो इस फार्मूला का उपयोग करते हैं, वरना मकान के दलालों से लेकर बैंक में लोन लेने के हड़बड़ी में लोग आपको अपने जाल में फंसा ही लेते हैं। फिर EMI के साथ साथ घर के खर्चों को चलाना एक मुसीबत सी लगने लगती है, यानी सैलरी कम लगने लगती है। कुछ लोग इसे एक अवसर के रूप में समझते हैं। उनका तर्क होता है कि जब सैलरी कम लगेगी तब आदमी ज्यादा कमाई के लिए प्रयास करेगा। कुछ लोगों पर यह फार्मूला सटीक बैठ जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों पर यह वास्तविक जीवन में सटीक नहीं होता। आखिर क्या किया जाए और कैसे किया जाए कि घर भी ले लें और आम जरूरतें के खर्च में किसी प्रकार की दिक्कत भी ना आए? इसी के लिए वित्तीय प्लानर या वित्त मामलों के जानकारों ने घर खरीदने के लिए लोगों को एक फार्मूला में समझाया। इस फार्मूला को समझने के साथ साथ अपने जीवन में उतारने से कम एक आम नागरिक कुछ मामलों में अपने कष्टों को कम कर सकते हैं। या तो तय है कि सभी फार्मूलों का आधार आपकी कमाई होती है। घर फ्लैट छोटा होगा या बड़ा या किसी भी आदमी की जरूरतों पर निर्भर करता है। यह है फार्मूला है 3, 20, 30, 40 का। इस फार्मूला के तहत 3 यानी घर की कुल लागत या किसी भी व्यक्ति की वार्षिक आय 3 गुणे से अधिक नहीं है, यानी 8 लाख रुपए सालाना वाले व्यक्ति के लिए घर की कीमत 24 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा अंक है 20। अपने लोन को 20 वर्ष या उससे कम समय तक का ही रखें। लोन जितना कम समय के लिए रखा जाएगा उतना अच्छा होता है। कोशिश यह भी होनी चाहिए कि लोन कम राशि का हो। जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। कम अवधि के लिए लोन होगा तो कम ब्याज देना होगा। हालांकि EMI कुछ ज़्यादा होगी, कम राशि का लोन होगा तो कम ब्याज देना होगा। इसके बाद अगला अंक है 30। यह आपको तय करना है कि आप जो भी महीने में EMI दे दें वो आपकी कुल मासिक कमाई का 30% से ज़्यादा नहीं हो। यह आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें होम लोन, कार लोन आदि सभी लोनों की EMI आ जाए। इसका ध्यान आपको रखना होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 8 लाख रुपए सालाना है तो वह सालाना 2,40,000 की वार्षिक किस्त वहन कर सकता है, यानी वह एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 की किस्त दे सकता है। फार्मूला में अंतिम अंक 40 है। घर खरीदते समय हमें डाउन पेमेंट करना होता है। यह डाउन पेमेंट कितना होना चाहिए यह संख्या तय करती है। इस फार्मूले के हिसाब से आपको घर खरीदते समय अपने घर की कुल कीमत का 40% के करीब डाउन पेमेंट करना चाहिए। यह भी साफ है कि आपके पास कम से कम घर खरीदने से पहले इतनी राशि हो कि आप इतना डाउन पेमेंट कर सकें। ऐसा करने के बाद आप अपनी अन्य जरूरतों को समय पर बिना किसी समस्या के पूरा कर पाएंगे। आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे पब्लिक अड्डा में नई जानकारियों के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।